1947 विश्व में जियोपॉलिटिकल चेंजेस का साल रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। यूएसए और यूएसएसआर नई शक्ति के साथ उभर रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन युद्ध में जीतने के बाद वह अब उतना पावरफुल नहीं रहा। भारत आजादी के मुहाने पर खड़ा था। भारत देश में भारत पाकिस्तान की मांग जोरों पर। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों भारत में अपनी स्थिति पर जोर लगा रहे थे। 1945 में देश भर में हुए केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला। अब यह तय था कि अंग्रेज सरकार कांग्रेस अध्यक्ष को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने वाली। 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने की बात शुरू हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसका अगला अध्यक्ष भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। यह चुनाव उस समय कांग्रेस अध्यक्ष से ज्यादा भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए। कांग्रेस का अध्यक्ष नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसके लिए मन ही मन कई नेता यह पद चाहते थे, जिसमें सबसे पहला नाम था उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद का। लेकिन वे जानते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आजाद के करीबी मित्र थे भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते। सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी भी इस दौड़ में शामिल थे। कुल मिलाकर इस दौड़ में अब 4 लोग शामिल थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी। इनका फैसला कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों की सलाह पर दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति को करना था। 29 अप्रैल 1946 तक सभी को अपने उम्मीदवार का नाम भेजना था, लेकिन गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी पहली पसंद बताया था। जब गांधी जी को पता चला कि मौलाना आजाद भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो गांधी जी ने उन्हें एक पत्र लिखकर अपना नाम वापस लेने को कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए सपोर्ट करने को कहा, जिससे मौलाना आजाद मान गए और अध्यक्ष पद के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया। अब इस रेस में 3 नाम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी। 29 अप्रैल 1946 तक सभी प्रदेश कमेटियों ने अपने अपने प्रस्ताव भेज, जिनमें एक में भी नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा गया। 15 में से 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम का प्रस्ताव रखा। 9 मई 1946 में कांग्रेस की बैठक में सभी कार्य समिति की बैठक में गांधी जी भी शामिल थे। आज भारत के भविष्य का फैसला होना। गांधी जी के आग्रह पर आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया। अब सिर्फ 2 नाम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर चुनाव होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अध्यक्ष बनना तय था, क्योंकि प्रदेश कमेटी के साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति में भी सरदार पटेल को बहुमत हासिल था। लेकिन तभी गांधी जी के कहने पर आचार्य कृपलानी ने एक पेपर निकाला, जिस पर सरदार पटेल को अध्यक्ष पद से चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव शामिल, ताकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुन लिए जाएं। उस वक्त तक सरदार पटेल ने नाम वापस लेने के लिए हाँ नहीं बोला। वे गांधी जी की इच्छा जानना चाहते। फिर गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह गांधी जी ने अपने दूसरे सबसे बड़े सिपाही की बलि दे दी और भारत के भाग्य का फैसला कर दिया। उसके बाद बॉम्बे में नेहरू ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए वे सोच रहे थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर यह पद स्वीकार कर लिया। उधर गांधी जी ने भी एक सभा में कहा कि मैंने नेहरू से कहा कि यह ऐशो आराम का समय नहीं है, आपको देश के खातिर कांटों का ताज पहनना होगा, और वे मान गए। उस समय के जाने माने पत्रकार दुर्गा दास ने जब इंटरव्यू में गांधी जी से पूछा कि सरदार पटेल की जगह पर उन्होंने नेहरू को क्यों चुना, तब उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में नेहरू इकलौता अंग्रेज है। नेहरू दूसरे नंबर पर कभी तैयार नहीं होंगे, वह इंटरनेशनल रिलेशन को सरदार पटेल से बेहतर समझ लेंगे। वहीं गांधी जी के हिसाब से नेहरू मुसलमानों के करीबी थी, जबकि सरदार पटेल ऐसी कोई इच्छा नहीं रखते। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी जी को लगता था अगर नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्हें देश में शरारत करने से रोका जा सकता है। अगर नहीं बनाया गया तो नेहरू देश में तोड़फोड़ की राजनीति करेंगे और कांग्रेस के साथ असहयोग शुरू कर देंगे। आचार्य कृपलानी ने माना था कि नेहरू का कांग्रेस अध्यक्ष बनना एक दुर्घटना थी। उससे बड़ी बात सरदार पटेल की जो राजनीतिक बलि ले गई। उसकी तुलना कृपलानी ने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के प्रिंस फर्डिनेंड की हत्या से की, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हुई और जिसमें 2 करोड़ लोग मारे गए। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 देश बनते हैं। 15 अगस्त 1947 को नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अगर गांधी जी की वजह से नेहरू अध्यक्ष नहीं बनते तो सरदार पटेल भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन एक्सीडेंटली पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सरदार पटेल भारत के पहले एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बनते हैं, जिसकी वजह से आचार्य कृपलानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।